गाइस, वेलकम बैक टू सकुप्ता परवेज ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। और फिर मैं हाजिर हो गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ आपके सामने। तो फरहान की तबीयत ठीक नहीं है, 2 दिनों से उसकी तबीयत खराब हो गई है और उसको काफ़ी वीकनेस लग रहा है और डॉक्टर के अपॉइंटमेंट है कल, तो कल से डॉक्टर के पास लेकर जाऊँगी जिससे इसका ट्रीटमेंट चलता है। और फरहान की जब तबीयत ख़राब होती है तो बहुत ज़्यादा लूज पड़ जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। तो इस वजह से ऐसे भी वो ऑटिज़म चाइल्ड है तो हमें ही करना पड़ता है, लेकिन जब उसको तबीयत ख़राब होने लगता है तो और उसको वीकनेस फील होता है। वो तो बोल नहीं पाता है तो हम लोग खुद से रियलाइज़ कर लेते हैं कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, उसे बिल्कुल भी उठने का मन नहीं कर रहा है या चलने का मन नहीं कर रहा है इस तरीके से। तो कल एक बार इसकी तबीयत ख़राब हुई थी और कल के एक दिन पहले इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो 2 दिनों से इसकी तबीयत ख़राब है। तो 2 दिनों से इसको क्या बोलूँगी, अच्छा नहीं लगता है। जब मेरे बेटे को तबीयत अचानक से ख़राब होने लगती है ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसे फीवर वगैरह हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जब इसकी अपनी तबीयत जब ख़राब होने लगती है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो वही है, इसी वजह से मैं ब्लॉग भी नहीं बना पा रही हूँ। और ब्लॉग बनाती हूँ, कभी व्यूज़ इतने अच्छे जाते हैं कि मैं क्या बताऊँ। तो और कभी व्यूज़ जाते ही नहीं है तो उससे भी मुझे ना मन ख़राब हो जाता है कि इतने मेहनत से ब्लॉग बना रही हूँ, व्यूज़ इतने कम आ रहे हैं। और कभी तो व्यूज़ इतने अच्छे आ जाते हैं कि खुशी होने लगती हूँ मैं। मौसम बारिश का है तो बारिश है तो बारिश में तो किचकिच होती ही है, लेकिन अच्छा लगता है। चलिए, यही है, फरहान को नाश्ता कराकर घर की डस्टिंग कर लूँगी, उसके बाद मैं कुकिंग में लगूंगी। तो फरहान को मैं अभी लेट उठाई हूँ, इसे मैं उठाई हूँ 12 बजे करीब कि उठ गया तो इसे ब्रश वगैरह कराकर नाश्ता कराकर इसको मेडिसिन दे दूँगी और उसके बाद फिर मैं काम में लगूंगी इसको फ्रेश करके, ताकि इसकी तरफ से मैं इत्मीनान रहूँ और ये भी फ्रेश होकर के अगर सोना चाहेगा तो सो जाए। यहाँ पे मैं फरहान को रोटी और चिकन खिला रही हूँ क्योंकि सब्जी दूंगी तो खाएगा नहीं, ऐसी उसकी तबीयत ठीक नहीं है। और दूध और हॉर्लिक्स उसे नाश्ता में चाहिए, तो वही है। एकदम उदास हो गया है, चेहरा उतर गया है। यही है कि कुछ बोल नहीं पाता, अगर बोलता तो कितनी नखरे दिखाता है। मम्मी मुझे ऐसे लग रहा है, मम्मी मुझे वैसे लग रहा है, ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा, लेकिन मेरा बच्चा कुछ नहीं बोलता है। जो दे दो प्यार से वही खा लेता है। चलिए, इसे खिलाकर काम भी करती हूँ और बीच बीच में आप लोगों से मिलती भी रहती हूँ। तो मैं बोली ना कि मैं बेडशीट में कपड़े लगवाने गई थी, तो ये वाले कपड़े मैं लगवाई हूँ चारों तरफ बेडशीट में। और ये बेडशीट ना थोड़ी सी छोटी पड़ गई क्योंकि हमारा बेड बड़ा है, इस वजह से। जब लाई थी तब ठीक था, जब मैं धोई ना तो ये थोड़ी सी चढ़ गई, छोटी हो गई। तो वही मैं इसे ठीक करा कर लेकर आई हूँ। और मुझे ज्यादा खराब लग रहा था, इसीलिए मेरे हस्बैंड ठीक करवा दिए कि इसे खराब लग रहा है। तो ये मैच हो गई है, जैसा लग रहा है कि बॉर्डर है। तो इसके कलर की नहीं मिली तो मरून कलर मिली तो मैं ले ली। और ये बेडशीट मैं ना अभी बकरीद के टाइम पे खरीद कर लेकर आई थी और महंगी बेडशीट है तो मुझे काफी अखरने लग गया। और हमारा बेड किंग साइज है, इस वजह से भी प्रॉब्लम होने लग गया, छोटा हो गया। तो चलिए मैं बेडशीट बिछा लूं। चलिए, इस रूम का बेडशीट मैं सेट कर चुकी हूँ।
बेडशीट चेंज हो गए हैं और चलिए अब मैं इसे धोने में लगा देती हूँ। चलिए डस्टिंग हो गई मेरी। अब मैं किचन आ गई हूँ और ये थोड़े से बर्तन है चाय के और फरहान के नाश्ते के, और इनको क्लीन कर लेती हूँ। और उसके बाद कुकिंग में लगती हूँ। मेड आ गई है, वो झाड़ू पोछा लगा रही है। रोज रोज समझ नहीं आता कि आज क्या बनाऊं खाने में। तो हस्बैंड बोल कर गए हैं आज चावल फ्राई बनाओ और चिकन बनाओ। देखती हूँ, वही बनाती हूँ मैं। अभी किया है वो उधर, समझे? वो अभी किया उधर। बुला लीजिए, अगर आता है तो रख लीजिए अपने पास। अच्छा ना, आपके पास रहेगा तो आप देखते रहेंगे उसको। चलिए किचन भी क्लीन हो गया। हाँ। पैकेट खोल देता, पैकेट वाला दुकान बंद था वाला। किस्मी वाला बंद था दुकान। अच्छा। तो ये वाला उसका दुकान में पैकेट नहीं है। ठीक है, काम करो 50। अच्छा। पूरे 55 का आता है। हाँ। तो चलिए किचन के सारे काम साफ सफाई हो गए हैं, बस कुकिंग बाकी है, वो मैं स्टार्ट करती हूँ। और
प्याज में अगर नमक डालकर लाल करेंगे ना तो ग्रेवी वाली जो चिकन बनाइए या सब्जी बनाइए तो ग्रेवी अच्छी होती है। इसीलिए जब भी आप प्याज लाल करें तो थोड़ी सी नमक डाल दें। तो खिड़की जो मैं जाम की थी वो मैं इस वजह से खोल दी क्योंकि बारिश जब हो रही थी तो सीपेज हो रही थी हमारे यहाँ। इस तरफ के वाल पे सीपेज हो रही थी तो जो प्लाई है वो फूल गई थी हमारी, तो इस वजह से मुझे निकालनी पड़ी। और बारिश अभी लगातार हो रही है तो पानी सीपेज हो ही रही है। तो ये इस तरफ वाल से नहीं हो रही है, ये जो विंडो है ना, विंडो के साइड से ऊपर से पानी आ रही है, इस वजह से मुझे वो हटाना पड़ गया, नहीं तो वो रहता। और बारिश जब बंद हो जाएगी, मौसम चेंज हो जाएगा तो फिर मैं लगा दूंगी। चलिए यहाँ पे प्याज लाल हो रहे हैं, यहाँ पे चावल मैं चढ़ा चुकी हूँ और बेडशीट भी ज्यादातर देकर आ रही हूँ कि वो भी हो जाए तो बाहर सुखा दूंगी। अभी थोड़ी देर पहले थोड़ी सी बारिश हुई है, अभी बारिश बंद हो गई। चलिए यहाँ पे चिकन बनकर कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पे मेरी फ्राइड राइस बनकर रेडी है। तो घर के सारे काम हो गए हैं और चलिए मैं अपना ब्लॉग का एंड यहीं ले लेती हूँ और फिर मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, दुआओं में याद रखें। मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक शेयर, और जो अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मुझे भी सपोर्ट करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस करते ही मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक चला जाएगा। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।